डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। तेल में आग, बढ़ती महंगाई, 11 दिन होगी देशव्यापी लड़ाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र को घेरने की तैयारी, कांग्रेस की रणनीति जारी। सोनिया गांधी जिंदाबाद। कम करो। कम करो, कम करो। शहर से गांव तक हल्ला बोल, हर किसी का तय हुआ रोल। महिला कांग्रेस की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है, यूथ का भी एक बड़ा इसमें योगदान रहेगा और तमाम नेता अलग अलग तरह से एक प्रदर्शन करेंगे। मरहम बहाना, सियासत निशाना। चलो जिंदाबाद। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो। कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान समेत पूरे देश में 7 से 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता 8 जुलाई से प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर लोगों से पूछेंगे कि वे मोदी राज में महंगाई से कितने परेशान हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो गई है। आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रही हैं। आम आदमी की आवाज केंद्र तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सवाल उठता है, कांग्रेस को आम जनता का कितना साथ मिलेगा? यह प्रदर्शन कितना सफल रहेगा? साथ ही यह भी सवाल उठता है कि कांग्रेस कितना एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी। आज जो डिबेट हम करेंगे, इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगा। एकजुटता या फूट, सुर्खियां क्या बनेंगी? दूसरा सवाल यह होगा कि कोरोना काल में आम लोगों का कितना साथ मिलेगा कांग्रेस को? तीसरा सवाल यह होगा कि प्रदर्शन के सफल होने का पैमाना क्या होगा? तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, मुकेश पारिक जी, बीजेपी नेता हैं, और धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा कि खाका तो आपने तैयार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि एकजुटता कितनी दिखेगी इस प्रदर्शन को लेकर के, जो इस प्राइम डिबेट का पहला सवाल था। मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। जी, कांग्रेस की एकजुटता की जो बात आपने कही है, जी हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की एकजुटता का जहां तक सवाल है, पूरी पार्टी एकजुट है। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर, अपने अंदर जो भी मतभेद हो सकते हैं वो बातें होती हैं, हर पार्टी में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी में विद्रोह को लेकर बात होती है, लेकिन जहां तक बात विपक्षी पार्टी को लेकर की बात है, कांग्रेस अस्तित्व की बात है, और जो बात आज प्रदेश ने कही है कि महंगाई के विरुद्ध वो जो एक आंदोलन चलाएंगे, इस मसले पे तो सारा राष्ट्र एक है। इसमें तो किसी का मतभेद होने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, चाहे आम पार्टी का हो। इस देश के सभी लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं, और इसकी मूलभूत बात यह है अभिषेक जी कि जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम इस देश में जब तक नॉर्मल नहीं होंगे, नीचे नहीं लाए जाएंगे, तब तक ये महंगाई काबू आने वाली नहीं है। क्योंकि प्रदीप जी, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस के पिछले प्रदर्शनों की स्थिति को आप देख लें, वहां कितनी एकजुटता दिखी थी। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि जनता को मरहम लगाने की वाकई कोशिश है या फिर निशाना कुछ और है? देखिए, ये ईंधन का जो मसला है, ईंधन के मसले पर सारा राष्ट्र एक है, सब लोग चिंतित हैं इस बात से। क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि मध्यम वर्गीय, उच्च वर्ग के लोगों की समस्या, ये समस्या निम्न वर्ग के लोगों की है। इस देश में गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों के आंदोलन करें तो 7.5 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा में मध्यम वर्ग से शामिल हुए हैं। तो आप समझिए कि लोगों की जेब में जो पैसा है वो खत्म हो रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो राष्ट्रव्यापी समस्या है वो महंगाई है, और इस महंगाई के मसले में कोई समाज बटा हुआ नहीं है, सारा समाज एक है। और इस देश का जो गरीब तबका है, जिसका बहुतायत की संख्या है, जब तक वो
कंफर्ट तो आपके इस प्रदर्शन से जनता को मरहम लगेगा? हल होने वाली आपके इस प्रदर्शन से जनता को कितना मरहम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हम कहते हैं केंद्र सरकार ईंधन पर ये सरचार्ज खत्म करे। ठीक है, आप मरहम लगाएंगे, लेकिन मुकेश जी, ठीक है प्रदीप जी, अब मैं फिर आपके पास आता हूं। मुकेश जी, मरहम आप क्यों नहीं लगा रहे जनता को? देखिए, मुझे एक तो प्रदीप जी ने क्या बोला, वो आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो की मिस्टेक है, मुझे खाली आप ही की आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, मेरे ही सवाल का आप जवाब दे दीजिए। हम वो भी कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज स्पष्ट रूप से आपके पास पहुंचे, लेकिन जनता को आप मरहम क्यों नहीं दे रहे? महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। आपने 3 सवाल प्रारंभ में बताए, 3 पॉइंट जिन पर आपकी डिबेट है। पहला तो इनका प्रश्न यही उठता है कि जिस प्रदर्शन को ये करने जा रहे हैं, आज ही जो कांग्रेस में घटित हुआ है कल के दिन, कांग्रेस में ना ब्लॉक अध्यक्षों की ना जिला अध्यक्षों की किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं है। इनका पूरा संगठन कैसे चल रहा है ये प्रदीप जी अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये किस दम पर प्रदर्शन करेंगे ये समझ में नहीं आता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने ये कहा है कि सीधे इनके जो प्रभारी है, राष्ट्रीय जो प्रदेश के प्रभारी मुकेश जी, वो उनके घर का मसला है, उसको छोड़िए। आप जनता के बारे में जो सवाल है उसका तो आप जवाब दे दीजिए। उनका घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे। मरहम लगाने की जो बात है, हाँ। तो इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है प्रदर्शन करने का। राजस्थान की सरकार स्वयं, आज देखिए बिजली की दरों का क्या हाल है, बिजली के बिलों की इन्होंने क्या स्थिति की है। और जहां तक सवाल है, ये पेट्रोल और डीजल की बार बार बात करते हैं, आज पूरे देश में राजस्थान में ही पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है? केंद्र की तो जो ड्यूटी है वो पूरे देश में समान है। क्या इनको ये नहीं सोचना चाहिए? क्या ये इनको अधिकार है कि हम राजस्थान की जनता को बिना राहत दिए केंद्र पर सवाल उठाएं? आज जिस प्रकार से कोरोना की पिछले 2 सालों से लगातार महामारी चल रही है, और उस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने पूरे देश में सभी, यानी महंगाई इतनी बढ़ी है, इसमें केंद्र का कोई हाथ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ी है, इसमें केंद्र का कोई हाथ नहीं है। सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस को तभी है कि जब वो राजस्थान में जो सर जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है, आप कांग्रेस का जवाब नहीं देंगे, जनता का तो जवाब देंगे सर। जनता कांग्रेस के साथ इस प्रदर्शन में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि जनता इस प्रदर्शन में इनके साथ नहीं जुटेगी, पहले भी नहीं जुटी है, आगे भी नहीं जुटेगी। जनता इस बात को जानती है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से इस देश में विकास हुआ है, जिस प्रकार से इस देश में किसानों को समर्थन मूल्य का बढ़ोतरी हुई है, जिस प्रकार से गरीबों को राशन मिला है, जिस प्रकार से युवाओं को और पूरे देश के नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन हुआ है, जिस प्रकार से कोविड की लड़ाई में राज्यों को जो दिया गया, चाहे दवाई हो चाहे वेंटिलेटर हो, ये सब सामने है। इसलिए देश की जनता इस बात को जानती है। मुकेश जी, इसी को कहते हैं हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। सवाल मेरा यह है कि महंगाई को लेकर के आपको नहीं लगता कि देश में महंगाई है? देखिए, देश में आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, हाँ। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि जो देश में महंगाई है वो कारण से है, ये आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो पार्टी ये प्रश्न उठा रही है, जो चीज उनके हाथ में है, जो वो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है मुकेश जी, आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि महंगाई है। तो प्रदीप जी, अब देखिए, इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि जो इस वक्त के हालात हैं, उस वक्त में आपने प्रदर्शन की बात कही है, अब ऐसे में आम जनता का कितना साथ आपको मिलेगा सर? क्योंकि भीड़ इकट्ठा करनी नहीं है, तो फिर जनता कैसे आपके साथ खड़ी होगी इस प्रदर्शन में? अभिषेक जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि इस कोरोना काल के पिछले 1 साल के पीरियड में अगर आप आर्थिक तंत्र की बात करते हैं, इस देश में 2 सेक्टर्स की कमाई बढ़ी है। उसमें एक, केंद्र सरकार को जो टैक्स मिला है ईंधन पर, वो पिछले 1 क्वार्टर में 23,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लाभ अर्जित किया है, मतलब उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है। और दूसरा सेक्टर है कि इस देश में 2 ही उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, या उनकी संपत्ति बढ़ रही है। तो कोरोना का इम्पैक्ट सारी सोसाइटी पे तो पड़ रहा है, लेकिन इन 2 सेक्टर पे नहीं पड़ रहा है। क्या सरकार ने हमको इसमें सुविधा दी? क्या ईंधन में कोई कमी की? जबकि ईंधन के चार्ज, पेट्रोल के चार्ज, डीजल के चार्ज
निरंतर बढ़ते रहेंगे। सरकार ने गरीब की जेब से वो पैसा निकाला है। तो सवाल ये है कि अगर देश पर ये आपदा आई है और जब सारा समाज, सारे लोग देश में, प्रदीप जी मेरा सवाल आपने शायद नहीं सुना। प्रदीप जी शायद मेरा सवाल आपने नहीं सुना। जनता आपके साथ कितनी खड़ी होगी, कितना भीड़ इकट्ठा करेंगे आप? जनता इस ईंधन, अभिषेक जी, जनता इस ईंधन के मूल्य को लेकर इतनी परेशान है कि उनकी जेब में पैसा नहीं है। मजबूरी में वो लोग, आप देखिए कि अब साइकिल का दौर वापस इसलिए आ रहा है कि लोग परेशान हैं, उनके पास ईंधन के पैसे जेब में नहीं है। तो सर सबसे ज्यादा वैट कहां लगता है? क्या कह रहे हैं? पेट्रोलियम पदार्थों पे सबसे ज्यादा वैट किस राज्य में लगता है सर? ये समझ में आने वाला नहीं है। प्रदीप जी सबसे ज्यादा वैट किस राज्य में लगता है? पेट्रोलियम पदार्थों पे सबसे ज्यादा कहां लगता है? सवाल देखिए, जहां वैट की बात कर रहे हैं, राज्यों के पास उनके सीमित साधन है। आप समझिए कि पूरे देश से जो टैक्स का पैसा ईंधन पर आ रहा है, वो केंद्र सरकार के पास तो बल्क पैसा आता है, पूरे देश से पैसा, देश के सारे 30 राज्यों से पैसा आता है। तो कितनी बड़ी राशि इकट्ठी होती है। लेकिन सरकार ने इस आपदा प्रबंधन में, आपदा के दौर में, तो सर मेरा सवाल इसीलिए तो था कि मरहम वाकई में आप लगाना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ निशाना कुछ और है? क्योंकि वैट आप कम कर सकते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट यही लगता है। तो वाकई में आप जनता को मरहम लगाना चाहते हैं या नहीं? राज्य के साधन सीमित होंगे। अभिषेक जी समझिए, हर राज्य की अपनी अर्थनीति है। जिस प्रदेश में साधन सीमित होंगे, वहां पर जिस सेक्टर से पैसा मिल सकता होगा वही लेने की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हमने इसमें कम किया है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने 2% कम किया है, ऐसा नहीं है हमने। और मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने बार बार कहा है कि केंद्र इस पर कर कम करे, कर कम। अगर केंद्र करेगा तो राज्य सरकार भी पहल करेंगे। ये देश का भी समस्या है, केंद्र को इस पर पहल करनी होगी और आम लोगों को ये राहत देनी होगी। ठीक है मुकेश जी, आप तो सिर्फ एक इस धीरज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? धीरज जी शायद हमारे साथ धीरज जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। धीरज जी अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के, इस कोरोना काल में प्रदर्शन में कितनी एकजुटता कांग्रेस दिखा पाएगी और आम जनता किस हद तक जुड़ पाएगी? वहीं साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि आप जवाब दें कि जब बीजेपी और केंद्र ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि महंगाई है देश में, तो फिर उसको कम कैसे करेंगे? अभिषेक, आपने देखिए जो अभी बाद में बात बोली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले ये तय हो कि इस घर सजाने का तस्वुर तो बाद का है, पहले तय हो कि घर को बचाएं कैसे। ये जिस बात को लेके सड़क पे आना चाहते हैं पूरे देश में, ये किसके नेतृत्व में सामने उतरेंगे? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में पेट्रोल पंप में बैठ के आपने जो सवाल पूछे थे, ये सवाल कोई पूछने वाले हैं? आप मुझसे या किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे क्या भाई साहब आप महंगाई से त्रस्त है, तो वो हंसेगा। ये पूछने का सवाल है, ये प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है। आप कोई कॉन्क्रीट बात लेके जाइए, आप केंद्र सरकार से कहिए कि ऐसा करें और इस तरीके से महंगाई कम हो सकती है। आप जनता से पूछ के कौन सी नई बात पूछ रहे हैं? रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान पूरे देश में एक इकलौता प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा, गंगानगर में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है पूरे देश में, और सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में लगता है। और पूरे देश की स्थिति कमोबेश इसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो मेरी समझ से ये जिस तरीके के धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। जनता के बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा इतने कमजोर लोग लेके जाएंगे जिसका कि सिर्फ एक माहौल बन सकता है, या आपको फोटो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2-4 दिन के लिए अखबारों में आ सकते हैं कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसका होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी सुनने वाली नहीं है कहीं महंगाई है। ना बीजेपी के समर्थक सुनेंगे, ना बीजेपी खुद सुनेगी। तो आप ये कर क्यों रहे हैं, ये इनको खुद भी नहीं मालूम है। ये सिर्फ एक मौका बुलाने की बात है। नहीं तो फिर एक और चीज धीरज जी इसमें यही है कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया जाएगा कि ये जो हमने आयोजन किया वो सफल रहा। आधार क्या होगा, उसको किस तरीके से जज किया जाएगा? ये सवाल का जवाब इन्हें देना चाहिए। आपके पास चेक पॉइंट क्या है? आपने इसको कितने दिन बाद देखेंगे कि ये पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे?
पेट्रोल के बढ़ते दाम या डीजल के बढ़ते दाम दूसरी चीजों को अफेक्ट करते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होता जा रहा है, आपकी चीजों का माल ढुलाई महंगी होती जा रही है। आप तो आज प्रदर्शन करेंगे और शाम को बोलेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत सफल रहा। सफल होने का पैमाना क्या है? क्या पेट्रोल के दाम कम करा पाए हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज देश में 100 रुपए के आसपास पेट्रोल आ गया है, कई जगह 100 से ज्यादा है। एक भी सर 150 शहरों में 100 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। अब मुकेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती, केंद्र इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि चलिए पेट्रोलियम तो हर किसी को दिख ही रहा है, आप अगर तिलहन पे जाएं, दलहन पे जाएं, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। कहा जाता है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सर दाल इतनी महंगी कि लोग क्या खाएं दाल? देखिए ऐसा नहीं है। अगर दाल महंगी हुई है तो आप उसके अनुपात में देखिएगा कि किस अनुपात में आज, चाहे किसानों के आप समर्थन मूल्य की जब बात करते हैं, जिस कांग्रेस के सरकार में कभी समर्थन मूल्य में इस प्रकार से बढ़ोतरी नहीं हुई। आज किसानों को केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि किसानों की आय को दुगनी करना है, और जब किसानों की आय को दुगनी करना है और समर्थन मूल्य बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा सरसों तेल की कीमत पता है? देखिए आप मुझे सरसों तेल की कीमत पता है? आप आटे की कीमत पता है? आज के डेट में क्या स्थिति है? देखिए आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आज आपका जो मुद्दा है वो कांग्रेस ने जो आंदोलन कर रही है उससे महंगाई के खिलाफ, इस महंगाई को लेकर के बिल्कुल। अब जिस महंगाई के खिलाफ अगर वो जो कर रही है प्रदर्शन, उसकी अगर चलिए ठीक है राजस्थान में प्रदीप जी, अब मैं एक फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं प्रदीप जी। सरकार है जिम्मेवार। ठीक है मुकेश जी, प्रदीप जी मैं एक फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं, पैमाना क्या होगा? क्योंकि शाम में यह तो बोला ही जाएगा कि यह प्रदर्शन हमारा सफल रहा। जो सवाल उठता है पैमाना क्या है? देखिए हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और हम विपक्ष में हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी अलोकप्रिय निर्णय सरकार कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, उसका विरोध करें। क्योंकि कोरोना का काल है और जो विरोध 13 और 14 भी याद होगा सर। 2013-14 बीजेपी कैसे प्रदर्शन करती थी, चोरियां भेजी जाती थी, सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठे जाते थे। वो तस्वीर भी शायद बीजेपी को भी याद होगी, कांग्रेस को भी याद होगी और देश की हर जनता को याद है। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।